हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद मतीन है और मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ एबॉट हेल्थ केयर फार्मा कंपनी में। तो मुझे मेरा सवाल यही था कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी करना कैसा है। जी, हमारी जो काम है वो काम ऐसा है कि हमारी जो कंपनी की दवाई है वो दवाई हमें डॉक्टर के पास जाना है, उनसे मिलना है, उनसे रिलेशन बनाने हैं। रेगुलर महीने में 2 बार मिलना होता है और उनसे पहचान बना के उनसे मिलना होता है रेगुलर, और उनको बताना होता है कि हमारी ये दवाई है, ये बीमारी में काम आती है, ये बीमारी के लिए ये दवाई है, ये बीमारी के लिए ये दवाई है। तो उनसे रेगुलर मिल के हमारी दवाइयों के नाम उनको जहन में डालना होता है। और जैसे डॉक्टर के पास जो भी बीमारी के पेशेंट आते हैं तो उनको रिक्वेस्ट करनी होती है कि हमारी दवाई ये बीमारी में लिखिएगा। जैसे मेरी दवाई जो है वो एपिलेप्सी के लिए आती है और मैं न्यूरो डॉक्टर को मिलता हूँ, तो वहाँ पर रेगुलर उनको मिल कर महीने में 2 बार उनको बताना होता है कि जी आप जब भी एपिलेप्सी के पेशेंट आए तो हमारी दवाई क्या लिखिएगा। तो एक रेगुलर मिलने से, रिलेशन बनने से वो डॉक्टर हमारी थोड़ी इज़्ज़त करता है और वो दवाई लिखता है। ऐसे ही मेरे जैसे ही उनको पास 20 MR या 25 MR आते हैं, 25 कंपनी के लोग आते हैं, तो वो सभी डॉक्टर को जैसे जैसे ठीक लगता है वो उनकी दवाई लिखता है। कुछ कंपनी वाले उनको पैसा भी देते हैं कि आप हमारी दवाइयाँ अच्छी लिखते हैं तो हम आपको साल के कुछ पैसे देंगे, जैसे 50,000 है या लाख रुपए है, तो आप हमारी दवाई ज़्यादा लिखिएगा। ऐसे ही हमारी कंपनी भी जो है कुछ उनको कमीशन देती है कि अगर आपने इतना लिखा तो इतना हम आपको पैसे देंगे। तो इस तरीके का जॉब हमारा होता है। और जैसे डॉक्टर कुछ दवाई लिखता है तो फिर हमें मेडिकल में अवेलेबल करवाना होता है और फिर स्टॉकिस में अवेलेबल करवाना होता है। इस तरीके से हमारा बिजनेस होता है। तो इस तरीके का जॉब करना कैसा है। देखिए, अगर एमआर के तौर पे आपको सिर्फ डॉक्टर से मुलाकात करनी है, उससे मिलना है ताकि कॉन्टैक्ट अच्छे हो सकें, तो सिर्फ मिलने में या अपनी दवाई के बारे में उसको याद कराने में कोई दिक्कत नहीं है। इस जॉब में यहाँ तक तो कोई ख़राबी नहीं है कि आपको जाके अपनी दवाई का प्रमोशन करना है। ये तो कंपनी हर तरीके की प्रमोशन करती है अपनी ब्रांड का, चाहे वो दवाई हो या और कोई चीज़ हो, हर कंपनी अपना प्रमोशन करती है और उसके लिए जो है प्रमोशन के लिए बंदे जो है वो मार्केटिंग के लिए रखे ही जाते हैं, सेल्समैन। तो उनका काम ही होता है कि जाके अपने प्रोडक्ट से या अपने सामान से लोगों को वाकिफ़ कराना, या जो फील्ड में है जहाँ से आप थ्रू आपका जिसके थ्रू आपका सामान बिकेगा उसको वाकिफ़ कराना। तो सिर्फ इतना तो ठीक है कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, कि भाई मुझे महीने में 2 डॉक्टर से मिलना है, 3 डॉक्टर से, और सारी अपडेट कंपनी में देनी है कि मैंने फलाँ से मुलाकात करी है और मुलाकात के बाद दवाई के बारे में समझाया है। और जो आप दवाई के बारे में समझा रहे हैं, दवाई वाक़ई उस काम की भी हो और ठीक-ठाक भी हो, उसमें अपनी तरफ से कोई ऐसी झूठी चीज़ें ऐड ना कर दी गई हों कि दवाई वो ऐसे सॉल्ट उसमें हो भी ना कि वो उस बीमारी को ठीक ना करते हों और आप उसको एडवांस में डॉक्टर को बताएँ। तो यहाँ तक तो ठीक है, डॉक्टर से मिल भी सकते हैं। मिलने से कॉन्टैक्ट अच्छे होते हैं, इससे वो आपकी दवाई लिखेगा, इसमें भी कोई ख़राबी नहीं है। अगर आपकी दवाई अच्छी है, कोई भी चीज़ अगर मार्केट में अच्छी और ओरिजिनल बनी हुई है, तो वो ज़ाहिर है कि अपनी कंपनी को लोगों तक लाने के लिए उसका प्रमोशन भी करेगा। अब रह गया ये कि कंपनी उसको अगर इस चीज़ के लिए रिश्वत वग़ैरह देने की कोशिश करती है आपके थ्रू, तो रिश्वत का लेना-देना या उसके अंदर बीच में ज़िम्मेदार बनना ये जायज़ नहीं है। रिश्वत के अलावा आपने बोला कि डॉक्टर कमीशन वग़ैरह भी, जैसे कमीशन बेस भी होता है, तो कमीशन डॉक्टरों का इस तरह भी चलता है, जैसे मेडिकल के ऊपर आपने कहा कि दवाई रख दी गई और डॉक्टर से कहा गया अगर आप इतना लिखेंगे तो ये कमीशन आपको इतना मिलेगा। तो सिर्फ़ डॉक्टर के लिख देने से उसका कमीशन लेना जायज़ नहीं होगा। उसके अंदर उसका कुछ कुछ ना कुछ थोड़ा-सा फ़िज़िकल जो है वो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए डॉक्टर की, अमल-दखल कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर ने मरीज़ को देखने की फ़ीस ले ली और उसकी जो दवा डॉक्टर ने दी है उसका उसने चार्ज कर दिया। मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास कोई मरीज़ गया, उसने लिख के दवाई दी, उसको दवाई देने के पैसे वग़ैरह ले लिए। तो अब जब वो मेडिकल से लिख के देगा दवाई, अब कस्टमर की मर्ज़ी है कि वो किसी भी मेडिकल से जाके उसको ले सकता है। लेकिन इत्तेफ़ाक से वो उसी मेडिकल पे पहुँच गया, दवाई उसने ले ली और वो पर्चा मेडिकल वाले ने काउंटिंग कर लिया कि इनको डॉक्टर साहब को पैसे देने हैं, तो ये पैसे डॉक्टर के हक़ में जायज़ नहीं है, क्योंकि वो तो मरीज़ की मर्ज़ी थी कि उसने कहाँ से लिया।
अगर डॉक्टर इस तरीके से करना चाहता है कि उस पैसों को लेना चाहता है, तो उसमें 2 सूरतें बनती हैं। एक तो ये है कि डॉक्टर खुद जाके मेडिकल से उसको लाके दे दे। लाके देने का मतलब भी ये है कि डॉक्टर मरीज़ से बिल्कुल पैसों को हलाल करने के लिए मरीज़ से बिल्कुल क्लियर कट ये चीज़ बोले, जैसे दवाई लिखने के बाद कि ये दवाई आपको मेडिकल से लेनी है। आप कहें तो मैं इसको मँगवा के दे दूँ आपको। अगर मरीज़ कहता है कि हाँ, मँगवा के दे दीजिए, तो मरीज़ बैठा रहेगा, डॉक्टर जाएगा मेडिकल से दवाई लेगा, लेकर लाके दे देगा। तो अब ये बीच में उसका आना-जाना और ये एक तरीके से अपनी सर्विस देना, तो इसके डॉक्टर जो है फिर बाद में उससे कमीशन के चार्ज कर सकता है मेडिकल वाले से। ठीक वैसे ही डॉक्टर खुद नहीं जाता, लेकिन उसने अपना लड़का रख रखा है, वो लड़के को देता है अपनी तरफ से एक तरीके से वकील बना के कि ये फलाँ दवाई जाके उस मेडिकल से लेकर आके इनको दे दो। तो ये भी एक तरीके से सर्विस दे रहा है कि कस्टमर को आना-जाना नहीं पड़ा, उसको बिठाल रखा है डॉक्टर ने और उसको एक तरीके से लाने के बाद उसको फ़राहम करा दी गई है दवाई कि ये आप इसको रख लीजिए, तो इस तरीके से वो लेके कर सकता है। तो यहाँ तक तो रिश्वत फिर ये नहीं होगी क्योंकि कमीशन बेस हो जाएगा, लेकिन अगर कंपनी कोई ऐसी चीज़ देती है रिश्वत के अंदर के जैसे जिसको अंडरस्टूड है कि वो रिश्वत ही है, मिसाल के तौर पे कोई मोटी रकम, विदेश घूमने के टिकट, कोई एयर कंडीशन, ये इस तरीके की बातें, तो ये तो ज़ाहिर है कि रिश्वत कंपनी ने इसीलिए दी है ताकि वो उसकी दवाइयों को लिखे। अब जहाँ वो लेने के बाद क्लियर कट बोलेगा आपको दवाई लिखनी है तो हम इतना देंगे। अगर आपने साल भर में कम से कम इतनी मेडिकल की हमारी दवाइयाँ लिख दी, मिसाल के तौर पे 4-5 लाख की लिख दी, तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। एक तो ये होता है और एक होता है कि जिसके अंदर प्रमोशन ज़्यादा होता है लेकिन वो रिश्वत नहीं होती, जैसे इस तरीके की छोटी-छोटी चीज़ें कि जिसमें ब्रांड का नाम होता है। इससे डॉक्टर को कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन कंपनी अपने प्रमोशन के लिए ऐसी चीज़ें तैयार करती है, जैसे चाबी के छल्ले बने हुए होते हैं जिसके अंदर ब्रांड का नाम लिखा होता है। मिसाल के तौर पे डाबर के नाम के चाबी के छल्ले उन्होंने डॉक्टर में बाँट दिए अपने प्रमोशन के लिए, या डाबर ने कोई नई चीज़ बनाई है, कोई नया प्रोडक्ट या नई दवाई उसने लॉन्च की, उसका फ़ोटो वग़ैरह चाबी के छल्लों के ऊपर दे दिया। इस तरीके की छोटी-छोटी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर को तोहफ़े के तौर पे दे दी जाती हैं। आजकल ग्लास वग़ैरह भी होते हैं, उसके ऊपर भी प्रिंटेड चीज़ें होती हैं, मग होता है, कप होता है चाय वग़ैरह पीने का, लेटर हेड भी होता है कि लेटर हेड के ऊपर भी उसके टाइटल के ऊपर कंपनी का प्रमोशन होता है, कलम वग़ैरह होता है, कलम के ऊपर भी जो है वो कस्टमाइज़ पेन होते हैं, कंपनी तैयार कराती है। और ऐसी चीज़ें कंपनी अपने किसी ख़ास मौके पर भी डॉक्टर को भिजवाती है, जैसे कंपनी का कोई सालाना मामला है और सेलिब्रेशन के तौर पे या किसी फेस्टिवल के तौर पे डॉक्टर को दी जाती है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें कि जो कंपनी में डॉक्टर को बज़ाहिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो उस कंपनी या उस प्रोडक्ट का प्रचार करेंगी चीज़ें, अगर केबिन में उसके रखी रहेंगी डॉक्टर के, पेन के तौर पर हो, पर्चे के तौर पर हो, ग्लास के तौर पर हो, मग के तौर पर हो, या ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें कि जिसमें कंपनी का एडवर्टाइज़मेंट लिखा हो और वो चाहे कि कंपनी रख दे ताकि लोगों की नज़र में आए कि हाँ, कंपनी ने ये चीज़ भी बनाई है। मिसाल के तौर पे डाबर ने कोई टॉफ़ी बनाई है शहद वाली और डाबर कंपनी चाह रही है कि डॉक्टर के थ्रू उनका प्रमोशन कराएँ और आपको कहा गया कि आप डॉक्टर से मुलाकात करने के बाद ये चीज़ें डॉक्टर को आप दे दो ताकि डॉक्टर इसको अपने केबिन में रख ले, तो वहाँ तक ठीक है। तो ये चीज़ें रिश्वत के दायरे से छोटी-छोटी चीज़ें बाहर होंगी, यानी देखा ये जाएगा कि वो वाक़ई रिश्वत है कि जिससे डॉक्टर का बज़ाहिर फ़ायदा डायरेक्ट हो रहा है, या फिर देखा जाएगा कि इससे डॉक्टर का फ़ायदा नहीं हो रहा लेकिन कंपनी अपना प्रमोशन करवा रही है सिर्फ़, कि वो प्रचार के तौर पे चीज़ों को रखती है पैम्फलेट के तौर पे। तो इस तरह से जो है वो डॉक्टर के ये सामान लिए दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई रिश्वत का मामला है तो फिर वो लेना-देना और उसका ज़रिया बनना भी जायज़ नहीं है। बाकी आपने कहा कि सिर्फ़ कॉन्टैक्ट अच्छे करना, मुलाकात करना उनसे, मिलना और दवाई के बारे में अपनी बताना, जो-जो रियलिटी है वो दवाई किस काम आती है और वो दूसरी दवाइयों से कैसे बेहतर है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने में कोई ख़राबी नहीं है। अब अपनी क़ज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।